नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में हर वो डिटेल बताऊंगा जो आपको जानने की ज़रूरत है। सब्सिडी कितनी मिलती है, सब पेंशन कितनी मिलती है, फसल बीमा क्या होता है, 1 एकड़ पर कितना किसान क्रेडिट कार्ड लोन आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि केसीसी एक तरीके से वर्किंग कैपिटल दिया जाता है किसान को, यानी कि खेती करने के लिए जो लोन दिया जाता है उसको किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। खेती करने के लिए इसका मतलब ये हो गया है कि बीज के लिए, खाद के लिए, और प्लस अगर कोई उसको इक्विपमेंट लाने हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली या जो कि खेती में उपयोगी होंगे, वो सब चीज़ें केसीसी के अंदर आती हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने केसीसी को थोड़ा और विस्तार किया है। इसके अंदर मछली पालन, मुर्गी पालन और भैंस पालन ये सब भी शामिल कर लिए हैं। यानी कि अगर आप इन चीज़ों के लिए भी लोन लेते हैं तो वो केसीसी के अंदर आता है। और केसीसी में आप जानती हैं मेन बेनिफिट्स इंटरेस्ट, सबवेंशन, सब्सिडी, इन सब चीज़ों का होता है। अब हम बात करते हैं जो की फीचर्स और बेनिफिट किसान क्रेडिट कार्ड के क्या क्या है। पहली बात, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, मतलब जो एक कम समय के लिए जिस क्रेडिट की आवश्यकता होती है, खाद खरीदना, बीज खरीदना या लेबर वगैरह के लिए काम करवाना। वर्किंग कैपिटल है ये एक किसान की, मैंने पहले कहा था। अब आज की डेट में आप दूध के लिए या फिर पंप सेट वगैरह ये सब खरीदने के लिए एनिमल्स भी खरीद सकते हो। इसके अंदर आपको डेबिट कार्ड और पासबुक इशू खरीद दी जाती है। इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है, आरबीआई से मिलती है। 1,60,000 तक आपको किसी तरह की कोई कोलैटरल नहीं देनी होती। इसका ये मतलब हो गया कि अगर आप 1,60,000 से नीचे का लोन लेते हो तो आपकी जो ज़मीन है उस पर रहन दर्ज नहीं होगा पटवारी या तहसीलदार ऑफिस में। उसके बाद अगर 1,60,000 से ज़्यादा का लोन है तब रहन दर्ज होगा। तो मतलब एक प्रक्रिया से आप थोड़ा छूट जाते हो तो लोन जल्दी प्रोसेस हो जाता है। लिमिट 5 साल के लिए सैंक्शन होगी, जो कि हर साल आपको रिन्यू करवानी पड़ेगी। हर साल आपको नया जूना कराना होता है, मतलब आपको ब्याज अमाउंट भरना होता है। फिर उसके बाद आपकी लिमिट 10% तक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, हर फार्मर एलिजिबल है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मार्जिनल हो। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें एलिजिबल है। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स इसमें एलिजिबल है। टेनेंट्स फार्मर, मतलब जो किसी के यहाँ खेती, टेनेंट्स फार्मर भी एलिजिबल है। शेयर क्रॉपर्स, यानी कि जो आपस में अगर यदि कोई क्रॉप शेयर कर रहे हैं तो वो लोग भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था ये वर्किंग कैपिटल की तरह मिलता है, मतलब ये एक तरीके की एक ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन हो जाती है किसान की, जिसके अंदर वो जितने चाहे डेबिट क्रेडिट कर सकता है। मतलब जो पैसा उसने यूटिलाइज किया, अब उसके बाद पैसा आ जाता है वो वापस डिपॉजिट कर दे। मतलब अगर यदि वो समझदारी से चले, जब जब पैसे की जरूरत हो तब उसको यूटिलाइज करे। अनयूटिलाइज घर में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको बैंक में जमा कर दे तो उसका ब्याज बच जाएगा। आपको सिर्फ ब्याज उसी पर देना है जितना अमाउंट आपके केसीसी में आउटस्टैंडिंग है, जो आपने यूज किया हुआ है। मैंने पहले कहा था आपको नॉर्मल डेबिट कार्ड इशू कर दिया जाता है, एक पासबुक इशू कर दी जाती है। जब भी आपको पैसे निकलवाने होते हैं आप डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो और पासबुक का ब्रांच में जाके इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। देखिए, जो 3 लाख तक के लोन होते हैं ना केसीसी, उनमें इफेक्टिव रेट 7% पड़ता है। और जो 3 लाख से ऊपर के केसीसी के लोन होते हैं उसमें बैंक अपने अकॉर्डिंगली चार्ज कर सकता है, जो जनरली 7 से 10, 11, 12% तक होता है। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि 3 लाख से नीचे के लिए लोन के लिए 7% इफेक्टिव रेट होती है। उस पर एक अलग सब्सिडी मिलती है, वो मैं बताऊंगा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर क्या रहता है कि ये जो 7% की जो मैंने कहा है आपको, ये 7% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन के बाद मिल रहा है। यानी कि गवर्नमेंट जो छूट देती है उसके बाद आपको ये 7% मिलता है। कई बार क्या रहता है, आपको लगेगा कि आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लेकिन वो साल के एंड में लगभग मार्च के महीने में एक एंट्री एडजस्ट कर दी जाती है जिसके अंदर आपको क्रेडिट दे दिया जाता है जो भी एक्सेस इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया है। अगर आप अपना केसीसी अकाउंट रेगुलर चला रहे हैं, रेगुलर उसमें पेमेंट कर रहे हैं, रेगुलर आपने इंटरेस्ट भरा है, तो 3% की सब्सिडी आपको आरबीआई की तरफ से अलग से मिलती है।
और ये 3% की सब्सिडी आपको 7% पे मिलती है, यानी कि 7% का 3% माइनस कर दो तो इफेक्टिव रेट 4% ही पड़ता है आपको केसीसी का, अगर 3 लाख तक का लोन है तो। और ये जो 3% सब्सिडी है, ये अगर 3 लाख से ज़्यादा का लोन है तो भी आपको 3% सब्सिडी मिलती है। तो आज की डेट में केसीसी से ज़्यादा सस्ता लोन कोई है ही नहीं। 4% पे कौन दे रहा है मार्केट में आपको लोन। लेकिन हमारे कई किसान भाई थोड़ा नॉलेज की कमी की वजह से वो केसीसी अकाउंट को रेगुलर नहीं रखते, इसकी वजह से उनको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब जो मैंने पहले ही कहा था, किसान क्रेडिट कार्ड पे 3 लाख तक का लोन 4% वार्षिक दर पे मिलता है। तो थोड़ा सोचिए कि आज की डेट में अगर यदि आप मार्केट से भी पैसा उठाने जाओ किसी महाजन से या किसी से, तो वो आपको शायद 4% मासिक उस पर देगा पैसा, और यहाँ 4% वार्षिक दर से आपको पैसा मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड में एक चीज़ का हमेशा याद रखें, रिन्यूअल हमेशा टाइम पे करवाएं। हर साल अपना ब्याज भरे केसीसी में, ताकि ब्रांच आपकी लिमिट को रिन्यू कर दे। और रिन्यू होने के बाद के बेनिफिट क्या होते हैं कि एक तो इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर आपका लोन भी कवर हो जाता है। मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट में था, तो पिछले साल रबी क्रॉप बहुत खराब हो गई थी, तो वहाँ पर मुझे भी लगा यार कभी प्रधानमंत्री फसल बीमा में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा पैसा मिला। यानी कि उन लोगों का जो वो खुश थे कमा के किसान काफ़ी, क्योंकि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पिछली बार रबी क्रॉप जो खराब हुई थी उसकी वजह से काफ़ी पैसा मिला। तो इसको नया जूना भी कहा जाता है कि ब्रांच में जाके नया जूना करो, मतलब आपको ब्याज पेमेंट करना है। केसीसी की वैलिडिटी मैंने पहले भी कहा था, इसकी 5 साल की वैलिडिटी होती है। हाँ, 5 साल बाद आपका केसीसी अकाउंट बंद होकर नया अकाउंट खोला जाता है, लेकिन इन 5 सालों में आपको हर साल ब्याज जमा करवा के अपना अकाउंट नया जूना करवाना होता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ब्याज अगर आप जमा करवा रहे हो तो आप ब्रांच मैनेजर से मिलकर नए जूने का फॉर्म भर के जरूर दें। अगर वो नहीं दिया और सिर्फ ब्याज भर दिया और ब्रांच ने नया जूना नहीं किया, तो आपको सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब लोन अमाउंट की बात करी जाए, मैंने पहले कहा था कि जो लिमिट आपकी सैंक्शन करी जाती है उसमें हर साल 10% का इंक्रीमेंट होता है, 5 साल अगर आप उस लिमिट को रिन्यू करा रहे हो टाइम पे। तो इस तरीके से काम करा जाता है। आपका केसीसी सैंक्शन हुआ 1,40,000 का, तो पहले साल आपको 1 लाख लिमिट दी जाएगी, दूसरे साल 1,10,000, तीसरे साल 1,20,000, चौथे साल 1,30,000 और 5वें साल 1,40,000। अब जो लोन अमाउंट होता है वो कैसे तय होता है? देखिए, एक टर्म होती है स्केल ऑफ फाइनेंस। एक्चुअली ये स्केल ऑफ फाइनेंस ये बैंक डिसाइड नहीं करता। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होती है जो कि कलेक्टर हेड करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको DLTC कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कंसल्टिव कमेटी। ये कमेटी डिसाइड करती है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कि किसकी खेती के लिए कितना पैसा 1 हेक्टर या 1 एकड़ के लिए किया जाए, कितना पैसा संचित भूमि, अनसंचित भूमि पर दिया जाए, मतलब इरिगेटेड लैंड और अनइरिगेटेड लैंड। जो भी वहाँ का लैंडस्केप है डिस्ट्रिक्ट का, उसके अकॉर्डिंगली ये कमेटी डिसाइड करती है कि बैंक केसीसी में ये स्केल ऑफ फाइनेंस रखेंगे। इसका मैं एक डेमो भी देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये लोग, किस तरीके का एक पूरा एक फॉर्मेट हर साल इस कमेटी को निकालना होता है। आप पता करें कि वो कमेटी ने कैसा फॉर्मेट निकाला हुआ है, तो आप ये पता कर पाओगे कि आपको कितना वो मिलेगा लोन। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ये खरगोन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, यानी कि जो मैंने पहले कहा था कि इस तरह की एक कमेटी है, वो कमेटी डिसाइड करती है स्केल ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर वहाँ के कलेक्टर प्रबंध संचालक होते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये स्कीम है, इसके अंदर मैं आपको और बताता हूँ। इसके अंदर ये लगभग पूरी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि भाई किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जिला केंद्रीय ये पूरा एक अल्पकालीन मीटिंग डिसाइड करी गई थी। यहाँ पर इसके अंदर कुछ डिटेल्स होंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं खरीफ और रबी कुछ लागत निर्धारित प्रति हेक्टर के हिसाब से। शंकर गवार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अलग अलग फसलों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं
और यहाँ पर ये दिया गया है कि उसके अंदर खाद के लिए कितना, बीज के लिए कितना, दवाई के लिए कितना, योग कितना और मजदूरी, सिंचाई, इन सब के लिए कितना। तो टोटल ये देखिए, जैसे मैं बात करूँ मक्का की, तो प्रति हेक्टर मक्का 26,990 रुपये आपको मिल सकते हैं। गेहूं की बात करूँ तो 33,380 रुपये आपको मिल सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने लगभग सभी फसलों को ये कवर कर लेते हैं। इसके अंदर आप पूरा डिटेल में देख के पता लगा सकते हैं कि आपको कितना केसीसी का लोन मिल सकता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस एग्जाम्पल को बड़ा गौर से देखिए कि मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट करा जाता है। मतलब मान के चलिए कोई किसान है, उसके पास 2 एकड़ जमीन है। अब 2 एकड़ जमीन है तो वो क्या करता है कि बोलेगी मैं 1 एकड़ में तो मैं ये धान की फसल उगाऊंगा, धान मतलब पैडी, दूसरे पे मैं गन्ने, शुगर कैन की फसल उगाऊंगा। ठीक है। अब जो हमने जो पिछली टेबल देखी थी स्केल ऑफ फाइनेंस की, जो डीएलटीसी ने इशू करी थी, उसके अंदर धान की एक फसल के 1 एकड़ के लिए उन्होंने 11,000 सुरक्षित किया है और गन्ने के 1 एकड़ के लिए 22,000। अब इसके बाद वो कहता है कि मैं एक पंप सेट भी बनाऊंगा और एक डेयरी यूनिट भी लगाऊंगा फर्स्ट ईयर में, और पंप सेट को मुझे तीसरे साल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 3 साल उसकी म्याद होती है। तो अब ये वाली चीजें हो गई। अब देखिए, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई उसको पैसा कितना मिलेगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो स्केल ऑफ फाइनेंस से डिसाइड किया था वो टोटल हो रहा है 33,000। ठीक है। 10% पोस्ट हार्वेस्ट और इन सबका एक्सपेंस मिलता है, तो 33,000 का 10% 3,300 हो गया। 20% खेत की मेंटेनेंस के लिए मिलता है तो वो 6,600, टोटल 42,900 रुपये हो गए। ये तो उसका क्रॉप का फर्स्ट ईयर की लिमिट डिसाइड हो गई। अब जो क्रॉप की सेकंड ईयर की लिमिट होगी उसमें क्या होगा, जो 42,900 जो डिसाइड करी गई थी उसमें 10% का इजाफा हो जाएगा, 4,300, तो टोटल 47,200 रुपये की आपकी लिमिट हो जाएगी। अब तीसरे साल के अंदर वही आपका 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जो 10% का इंक्रीमेंट होगा वो आपको सेकेंड ईयर की उस पर लिमिट पे पड़ेगा। तो 4,700 से तब इंक्रीज हुआ तो 51,900 हो गया। चौथे में भी यही हुआ 57,100। पांचवें में भी आपकी लिमिट जाके 63,000 हो गई। ये तो हो गया कि आपका क्रॉप कल्टीवेशन का। अब दूसरा जो पंप सेट तीसरे साल में बदलना था और जो डेयरी यूनिट खोलनी थी उसका, देखिए कॉस्ट फर्स्ट ईयर में उसने कहा था कॉस्ट ऑफ डेयरी 40,000 उसको डेयरी यूनिट के लिए दिए। तीसरे साल में उसको पंप सेट बदलना था 30,000 का, तो 70,000 की लिमिट ये हो गई। तो टोटल उसकी जो केसीसी लिमिट सैंक्शन हुई वो 1,33,000 के करीब हुई। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अगर 2 एकड़ में 1,33,000 हो रहा है, तो इसी तरीके से अगर यदि आपकी एक एकड़ के खेत में आपको लगभग 50 से 75,000 के बीच में लोन मिल जाता है। मैंने जैसे कहा था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फसल बीमा योजना शुरू करी है, जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहा जाता है, उसके अंदर क्लॉज है कि जो केसीसी के धारक हैं और उनका अकाउंट एनपीए नहीं है, वो 100% कवर होंगे इस क्रॉप इंश्योरेंस में। तो अगर आप इसका रिन्यूअल करवा रहे हैं अपने किसान क्रेडिट कार्ड का, तो ये मान के चलिए कि बैंक आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा करके रखेगा। ये एक बात याद रखिए कि अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा सही चल के रखें। किसी को भी गारंटी देने के पहले सोच लें कि भाई वो अपना लोन सही चलाएगा या नहीं चलाएगा। किसी के साथ जॉइंट अकाउंट होल्डर बन रहे हैं तो पहले ये डिसाइड कर लें कि भाई लोन उससे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम हुआ तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है किसान क्रेडिट कार्ड लेने में। अब अप्लाई कैसे करना है, आपको सीधा बैंक में जाके अप्लाई करना है। अब बैंक में जाके अप्लाई करने के लिए आपको क्या है कि हर प्रदेश के अंदर खसरा खतौनी की कॉपी होती है, यानी कि जो आपका जो ज़मीन है उसके कागज़ पटवारी से आप खसरा खतौनी की कॉपी निकलवा सकते हैं। हो सकता है किसी स्टेट में कुछ और कहा जाता हो, तो जो भी है आप अपने ज़मीन के सारे कागज़ निकलवा के रखें। फिर उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लैंड होल्डिंग का प्रूफ तो आप पटवारी से निकलवा के लेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब आप ये डिसाइड कर लें कि अब आप कौन कौन सी क्रॉप उगाएंगे।
और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट मतलब अगर यदि केसीसी 1,60,000 से कम है तो उसमें ज़रूरत नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप ब्रांच में जाएं। वह बात करें कि आपको नया केसीसी अकाउंट चाहिए, नई केसीसी की लिमिट चाहिए। क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंगली भी खरीफ, जैसे कि आपको बताया कि हमारा जो क्रॉप सीजन है वो खरीफ और रबी क्रॉप में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख के स्केल ऑफ फाइनेंस से पता लगा सकते हैं कि आपको कितना लोन मिल सकता है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। मैंने शुरू में कहा था कि केसीसी लोन सबसे सस्ता होता है, लेकिन कई बार क्या रहता है कि थोड़ा नॉलेज की कमी की वजह से या किसी से भ्रमित होकर हमारे किसान लोग क्या करते हैं कि अपना केसीसी अकाउंट टाइम पे रिन्यू नहीं कराते। वो इसमें थोड़ी लापरवाही बरतते थे कि हमें बार बार जाके ब्याज भरना है। वो ये सोचते हैं कि बैंक कुछ नहीं करेगा, और बाकी में बैंक ज़्यादा कुछ करता भी नहीं है, लेकिन एनपी होने की वजह से उनका खुद का फाइनेंशियली नुकसान होता है। तो अपने अकाउंट को कभी भी एनपी ना होने दें। देखिए, केसीसी शॉर्ट टर्म क्रॉप होता है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए भी मिल सकता है, लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए भी मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए आपने लिया है तो हर 12 महीने के अंदर आपको अपनी लिमिट रिन्यू करानी है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आपको 18 महीने के अंदर लिमिट रिन्यू करनी है। लेकिन अगर आपने ब्याज चढ़ने, आपने 36 महीने तक कुछ नहीं किया, कोई ब्याज जमा नहीं किया है, तो आपका अकाउंट एनपी हो जाता है। और एक बार अकाउंट एनपी हो जाता है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फिर उसमें नया जूना नहीं होता, फिर वो अकाउंट ही क्लोज करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में 2 टाइम का पीरियड मिलता है। यहाँ भी अगर 36 महीने तक आपने कोई ब्याज नहीं पेमेंट किया तो भी आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। अब आपका अकाउंट अगर एनपीए हो गया हो, कईयों को कई कमियां रहती हैं कि कई बार पारिवारिक स्थिति सही नहीं रहती, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, या किसी कारणवश बहुत मजबूरी में अकाउंट सही नहीं हो पाया और अकाउंट एनपीए हो गया, या किसी वजह से आप नहीं भर पाए, तो आप डरे ना, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। आपकी जो भी यथास्थिति है, आप ब्रांच मैनेजर के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें कि सर कोई स्कीम आई है जिसके अंदर हमारा लोन सेटलमेंट हो सके, या स्कीम नहीं आई है तो कब तक स्कीम आने की उम्मीद है, तो हम इंतजार करें। क्योंकि केसीसी के अंदर लगभग हर बैंक अपना कुछ ना कुछ सेटलमेंट योजना लेके आता है, जिसके अंदर क्या रहता है, कई बार 50%, जिसमें इंटरेस्ट तो पूरा माफ हो ही जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट में तक 50% तक की छूट मिलती है। और फिर ये सब सेटल कराने के बाद बैंक 6 महीने या 3 महीने बाद आपका दोबारा केसीसी भी कर देता है, जिसको कूलिंग पीरियड कहा जाता है, रीफाइनेंस कहा जाता है। जनरली जनवरी से लेके मार्च के महीने में लोन सेटलमेंट की स्कीम बहुत आती है। कई में इसको ओटीएस स्कीम भी कहा जाता है, कई जगह ऋण समाधान भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए।